मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मीडिया कर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मीडिया कर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस कर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस कर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूंजीवाद पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। पूंजीवाद पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। निजीकरण पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। निजीकरण पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे जोर से हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बोल जवानों हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। तानाशाही पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। तानाशाही पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। हिटलर शाही पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। हिटलर शाही पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। निजीकरण मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। निजीकरण मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। निजीकरण मुर्दाबाद। अपना नाम और परिचय बता दें। मैं संजय कुमार भारती सह संयोजक। संजय जी, क्यों आप लोग को प्रदर्शन करना पड़ा? ये पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का सरकार ने निजी कंपनियों को देने का एक प्रस्ताव पारित किया है और इस लोकतांत्रिक तरीके से ये हमारा जो ध्यानाकर्षण कार्यक्रम है, सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए पिछले 1 महीने से लगातार हम केवल 1 घंटे का सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए एक कार्यक्रम हम कर रहे थे। हम सब पब्लिक को सप्लाई एक निर्बाध देते हुए भी हम सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का 1-1 घंटे का कार्यक्रम हमने चलाया कि सरकार हमारी बात को समझे, रिकॉग्नाइज करे, हमारी बात सुन करके हमारे नेताओं से वार्ता करके इसका सार्थक परिणाम निकाले। लेकिन सरकार इसको पूरे 1 महीने तक नज़रअंदाज किया। सेकेंड फेज में हमने उसको 1 घंटे के कार्यक्रम को बढ़ा करके 2-3 घंटे का किया, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक किया। उस पर भी सरकार ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं किया। हमारा नोटिस था कि जब सरकार रिकॉग्नाइज नहीं करेगी हम 5 अक्टूबर से पूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे। उस नोटिस में ये भी है कि यदि प्रदेश में कहीं भी किसी विद्युत कर्मी के साथ कोई दमनात्मक कार्रवाई अगर प्रशासन करती है तो हम उसी क्षण से हड़ताल पे चले जाएंगे, जेल भरने का काम करेंगे। निजीकरण से कितना नुकसान है? आपको क्या लगता है, क्यों निजीकरण किया जा रहा है? देखिए, ऐसा प्रतीत तो होता है, आप लोकतंत्र के एक चौथे स्तंभ हैं और एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के नाम पे हम लोग जानते हैं इस प्रेस को, मीडिया को। आप इस बात को भली बात समझिए कि निजीकरण होने से एक तो हम प्रभावित हो रहे हैं, निश्चित तौर पे हम नौकरी कर रहे हैं, हमारी नौकरियां प्रभावित होंगी। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा जो बुरा प्रभाव पड़ने वाला है इस समाज के ऊपर पड़ने वाला है। हर माँ बाप इस उम्मीद के साथ अपने बच्चों को पढ़ाता है कि बच्चा आज पढ़ लिख करके कल सरकारी नौकरी करेगा। लेकिन जो सरकार की नीति है, इस नीति के तहत ये सारे पब्लिक सेक्टर, केवल ऊर्जा सेक्टर ही नहीं, बाकी सारे पब्लिक सेक्टर को निजी हाथों में सौंपने का सरकार का ये एक षड्यंत्र है। उससे होगा क्या कि सारे जो पब्लिक सेक्टर में जो रोजगार हैं वो सारे अवसर रोजगार के समाप्त हो जाएंगे। आने वाले दिनों में हमारे परिवार के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आज जो विद्यार्थी पढ़ करके इस उम्मीद के साथ कि कल हम सरकारी नौकरी करेंगे, जब वो रोजगार समाप्त हो जाएगा तो उनके सरकारी नौकरी करने का जो उनका सपना है वो भी धराशायी हो जाएगा। कब तक चलेगा आपका ये धरना? ये सरकार जब चाहे तब तक ये चलेगा। सरकार अगर चाहे आज ही समाप्त हो जाएगा। हमारी जो मांग है कि निजीकरण का जो प्रस्ताव है उसे समाप्त किया जाए। हम सुधार करने के लिए तत्पर हैं। सरकार की गलत नीतियों के कारण ये हमारा ऊर्जा सेक्टर ये घाटे में चल रहा है। वो अपनी नीतियों को सही करे, व्यवस्था सही दे। हमारा ऊर्जा सेक्टर का एक कर्मचारी ये चाहता है कि ये ऊर्जा सेक्टर जो इस देश की रीढ़ है, जो इस देश के अन्नदाता किसान को बिजली देकर इस देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है खाद्यान्न के मामले में, ये ऊर्जा सेक्टर का इतना महत्वपूर्ण योगदान है कि देश आज हमारा खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर अगर हो सका है, निर्यात करने की अगर स्थिति में हो सका है, सिर्फ और सिर्फ इस ऊर्जा सेक्टर के कारण हो सका है।